राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करते हो प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। कार्तिक मास बहुत ही जल्दी प्रारंभ होने वाला है। कार्तिक मास कब से प्रारंभ होगा इसकी तिथि मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड की है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। वह वीडियो आप खोजने में असमर्थ है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा वीडियो के आई बटन पे साथ साथ में वीडियो के एंड में भी आप लोगों को जरूर मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। यही हमारे हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर कर दें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक मास की श्रेष्ठता, कार्तिक स्नान की विधि, कार्तिक व्रत में पालनीय नियम और कार्तिक व्रत में दीपदान की महिमा। यह 4 टॉपिक में इस वीडियो में कहूं तथा आकाश दीप की महिमा, कार्तिक में तुलसी की महिमा, कार्तिक में आंवले की महिमा, कार्तिक मास में तुलसी विवाह की विधि, भीष्म पंचक व्रत की विधि और महिमा, शालिग्राम शिला के पूजन की महिमा, अशक्त अवस्था में कार्तिक व्रत का निर्वाह, उद्यापन की विधि इत्यादि टॉपिक जो है वह मैं 1 या 2 वीडियो में डिवाइड करके बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इतने भी 12 टॉपिक एक साथ में ही इस वीडियो में कहती हूँ तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा, 1 या 2 घंटे का हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट का करके मैं 2 या 3 वीडियो बनाऊंगी जो आप लोगों को इसके बाद में मिलते रहेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कार्तिक मास की श्रेष्ठता से वीडियो। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधार गगनसदृश्य मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथम्। शास्त्रों व पुराणों में वर्ष भर के मासों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में दीपावली का 5 दिवसीय पर्व आता है तथा प्रबोधिनी एकादशी भी इसी मास में आती है। एकादशी से ही विवाह आदि के मांगलिक कार्य शुभारंभ होता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के निमित्त किए गए जप, तप, व्रत, दान, पुण्य, संकीर्तन आदि का अक्षय फल मिलता है। सदकर्म करने वालों पर भगवान विष्णु व लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। विष्णु रूप शालिग्राम व तुलसी विवाह भी कार्तिक मास में ही कराने का विशेष फल प्राप्त होता है। हमारे हिंदू धर्म के प्रत्येक मास का अपना एक धार्मिक महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास को भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के समान ही कल्याणकारी माना गया है। पुराणों के अनुसार सभी मासों का कुछ न कुछ विशेष महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास की महिमा बहुत ही ज्यादा बताई गई है। कार्तिक हिंदी पंचांग का 8वां महीना है। मास के महत्व को स्कंद पुराण में विस्तार से बताया गया है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन सम युग, न वेद सदृश्य शास्त्र, न तीर्थ गंगा सम। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस मास को रोगनाशक मास भी कहा जाता है, जबकि वही सद्बुद्धि प्राप्त कराने वाला, लक्ष्मी प्राप्त कराने वाला, मुक्ति प्राप्त कराने वाला मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास की श्रेष्ठता। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय है। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक मास में शुभ कर्म करे, जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस महीने में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो भी कार्तिक मास में दान देता है वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्नदान का महत्व अधिक है, क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन
प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले या सुन ले तो वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देवता के मंदिर में जागरण या कीर्तन करें, स्वयं दीपदान करें या दूसरों के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करें तो भगवान का सारूप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वालों के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। अरुणोदय काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जल में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्म के कलमेश को धो डालता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाने, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करें। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करने का जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान व दान का है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। यहाँ पर मैं कार्तिक स्नान की विधि आगे कहूंगी। कार्तिक स्नान अश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिवान पुरुष अथवा नारी अश्विन की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर ही भगवान विष्णु को नमस्कार करके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें। ऐसा करने से भगवान स्वयं भक्त के ऊपर कृपा करके उसे आत्मिक बल एवं मनोबल प्रदान कर विधि से कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। 12वें मास में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य देने वाला वैशाख मास कहा गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है और उससे भी महान फलदायी कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक शाही है। एक बार जब सब प्रकार के दान व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा भारी पड़ा। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। अश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें। जो अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक स्नान करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन का अपार प्रसन्नता होती है, अपार प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों के संयोग वश या बलात् या अनजाने में भी कार्तिक मास में स्नान का नियम पूरा कर लेता है उन्हें कभी भी यम यातना देखनी नहीं पड़ती। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के तले पूजन करना चाहिए। स्नान करने का नियम यह है कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय या गंगा के तट पर जाए और पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं को स्मरण करे। फिर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर इस मंत्र को पढ़े। यहाँ पर मैं मंत्र स्क्रीन पर दे रही हूँ। अगर मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हो जाए तो आप लोगों को दिक्कत होगी और मुझे भी दिक्कत होगी। उससे अच्छा मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ। यह मंत्र जरूर पढ़े। अर्थात इसका अर्थ बता देती हूँ मैं। अर्थात हे जनार्दन देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूंगा या करूंगी। उसके बाद यह मंत्र पढ़े। यह भी मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ। आप लोग लिख ले और उसे अच्छे से पढ़ के याद कर ले। इसका अर्थ है, अर्थात आप श्री राधा के संग मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमल नाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है।
यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। अगर यह मंत्र बोलने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है, तो बस जो मैंने यहाँ पर अर्थ बताया है यही अर्थ को दोहरा दे, बस मंत्र का पूर्ति हो जाएगा। कई बार हम मंत्र नहीं बोल पाते हैं और कई बार हमसे मंत्र बोलने में भूल चूक भी हो जाती है। मनुष्य जिस भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। जैसे गंगा में हम स्नान कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम अपने घर पे ही कर रहे हैं या किसी नदी तालाब में कर रहे हैं तो हम यह स्मरण करके करें कि हम गंगा में ही स्नान कर रहे हैं। पहली मृतिका आदि से स्नान करके ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अगमर्शन और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के, उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर आचमन करके अपने वस्त्र बदले। वस्त्र बदलने पर तिलक आदि करे। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट कराने वाला है। सूर्य उदय काल में किया गया स्नान मध्य श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त न हो तभी तक का स्नान उत्तम है, अन्यथा बहुत विलंब से किया गया स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता है। स्नान तत्व जानने वाले महर्षियों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं। पहला वायव्य, दूसरा वरुण, तीसरा ब्रह्म, चौथा दिव्य। वायव्य गोधूली से किया हुआ स्नान वायव्य स्नान कहलाता है। वरुण समुद्र आदि के जल में स्नान किया जाए तो वह वरुण स्नान कहते हैं। ब्राह्मण वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्राह्म स्नान होता है। दिव्य मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से व्याघ्र योनि से राजा प्रभंजन मुक्त हुए थे। नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। अतः जो भी श्रद्धावान कार्तिक में प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक व्रत में पालनीय नियम। व्रत करने वाले को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही उठ जाए, तब स्त्रोत द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करके दिन के कार्यों का विचार करे। ग्राम अथवा नगर की प्रकृति के अनुसार दैनिक कृत्य मल मूत्र का त्याग कर उत्तराभिमुख होकर पढ़े। तदनंतर दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़े। यहाँ पर मंत्र में स्क्रीन पे दे रही हूँ, वहीं से आप लोग रीड कर सकते, पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ मैं बता दे रही हूँ। अर्थात, हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति दे, ऐसा कहकर वृक्ष से दातून ले। दूध वाले वृक्षों की दातून नहीं लेनी चाहिए। इस व्रत को इस प्रकार विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुख को जल से धो डाले और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते जलाशय पर जाए। तब कार्तिक का व्रत करने वाला विधि से स्नान करे। स्नान के पश्चात नए वस्त्र पहनकर तिलक धारण करे। तब अपनी गोत्र विधि के अनुकूल संध्या उपासना करे। जब तक सूर्योदय न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करते रहे। संध्या उपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। तब व्यापारी अथवा सेवारत कर्मचारी अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर ले। मध्याह्न में दाल के अतिरिक्त शेष अन्न का भोजन करे। अतिथियों को भोजन कराकर जो भोजन ग्रहण करता है वह भोजन अमृत समान है। मुख शुद्धि के लिए तुलसी भक्षण करे तो उत्तम है। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत रहे। सायंकाल में पुनः भगवान के मंदिर में जाए और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करे। भगवान विष्णु अथवा अपने देवता को प्रणाम करके आरती उतारे। प्रथम प्रहर में कार्तिक करते हुए जागरण करे।
प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करे। इस प्रकार एक मास तक शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए जो कार्तिक मास में स्नान दान करता है वह भगवान को सालुष्य को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में निम्न वस्तुओं का त्याग करना चाहिए: तेल लगाना, दूसरों का दिया भोजन करना, तेल खाना जिसमें ज्यादा बीज हो ऐसे फलों का सेवन करना, चावल और दाल ये कार्तिक मास में त्याज्य है। इसके अतिरिक्त गाजर, बैगन, बासी अन्न, मसूर, कांसे के पात्र में भोजन, कांजी, दुर्गंध युक्त पदार्थ, किसी भी समुदाय का अन्न अर्थात भंडारा, शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न, यह कार्तिक व्रत करने वाला त्याग दे। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करे। शीत से कष्ट पाने वाले गरीबों को और ब्राह्मणों को कपड़ा दान करे। इस माह में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह मुक्ति पाता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति पा लेता है। जो राह चलकर आए हुए थके मादे को अन्न देता है और भोजन के समय उसे भोजन करा के संतुष्ट करता है वह अनन्य पुण्य का भागी हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो कार्तिक में भगवान के मंदिरों में चूना सफाई आदि करवा के उन्हें सुंदर बनाने में सहयोग करता है एवं उनमें भगवान के निमित्त नए वस्त्र अलंकार भेंट देता है वह विष्णु के सामीप्य का आनंद अनुभव करता है। कार्तिक में प्याज, श्रृंगी, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं और चिवड़ा इन सबका उपयोग न करे। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती, स्त्री और महात्माओं की निंदा न करे। कार्तिक मास में नरक चतुर्थी यानी दिवाली के से एक दिन पूर्व शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रती मनुष्य अन्य किसी दिन तेल न लगाए। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह कार्तिक में चंडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतिहीन, ब्राह्मण, द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से बातचीत न करे। कार्तिक व्रत में दीपदान की महिमा। स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किए हैं वह कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में यह प्राचीन कथा बड़े ही महत्व की है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी ही दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह उसी घृणित कर्म में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न ही भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को कभी भी न खाकर मांगकर लाए बासी भोजन को ही ग्रहण किया करती थी। तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहा करती थी और उसने कभी भी मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन नहीं सुना था। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थ यात्री विद्वान ब्राह्मण उसके यहाँ आया। उसका नाम कुत्स था। वह ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लगी देखकर कुत्स ने पूछा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और भाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक मास में दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा को पालेगी। ऐसा कहकर कुछ से ब्राह्मण तो चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में
अवश्य ही व्रत करूंगी। तदनंतर कार्तिक मास में कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हुई। वह स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक व्रत में तत्पर होकर व्यक्ति दीपदान के इस इतिहास को सुनता है और स्वयं भी दीपदान करता है, वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने 4 टॉपिक आप लोगों को बताया है कार्तिक मास की श्रेष्ठता, कार्तिक स्नान की विधि, कार्तिक व्रत में पालनीय नियम और कार्तिक व्रत में दीपदान की महिमा। यह 4 टॉपिक पॉइंट बताया है मैंने, और ऐसे ही 4 पॉइंट अगले वीडियो में रहेंगे और उसके बाद 4 पॉइंट अगले वीडियो में रहेंगे। ऐसे करके 3 वीडियो आएंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही लाभकारी उपयोगी होगा। इसी आशा के साथ हम मिलते हैं कार्तिक मास के ही अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा और प्रेम से बोलते हैं राधे राधे, जय माता दी।